विधायक महबूब आलम जी के आवास पर बैठे हुए हैं, जिनसे हम विधानसभा की तैयारी को लेकर कुछ जायजा ले रहे हैं कि क्या इनके विधानसभा में क्या तैयारी है, क्योंकि ये दिग्गज विधायक हैं और पिछले 2015 के विधानसभा में इन्होंने मंत्री दुलार चंद गोस्वामी को हरा करके और सीट पर कब्जा किया था। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार वाले कोरोना की हालत में, बाढ़ की हालत में कैसी तैयारी की है और क्या तैयारी होगी। महबूब आलम जी, इस बार कोरोना और बाढ़ को लेकर बलरामपुर में काफ़ी तबाही मचाई, तो इसको लेकर इस बार की आपकी कैसी तैयारी है वहाँ पर इलेक्शन का? हम हमेशा जनता के संपर्क में है, ग्रास रूट लेवल में हम लोग काम करते हैं। और मेरी जहाँ तक निजी सवाल है, अक्सर हम अपने इलाके ही में रहते हैं। कोरोना के गंभीर संकट को देखते हुए हम लोग लगातार जनता के बीच रहे, जनता के बीच जाकर के कोरोना के बारे में उनकी जागरूकता और सोशल डिस्टेंस, उनसे बचाव के लिए जो दिशा निर्देश आई वैज्ञानिक ढंग से, उनके बारे में हमने को जानकारी दी। और देश विदेश और बाहर प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हमारी पार्टी की तरफ से, और मैंने भी हमारी पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस करो, और उस आंदोलन के तहत मैंने भी बलरामपुर, बासुई, कदवा और सीमांचल क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षित घर वापसी के लिए पहल किया। और आज जो है नतीजा आपके सामने है कि मजदूर सुरक्षित घर वापसी मजदूर की हुई है। और हमारी जो समझदारी थी कि कोरोना और भयावह बाढ़ का संकट, बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की त्रासदी, पीड़ा, इनको देखते हुए चुनाव आयोग को हमने दिया था कि चुनाव आयोग कुछ दिन स्थिति सामान्य होने तक स्थगित करे। लेकिन चलिए, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। हमने तमाम विपक्षी दलों को एकता बना करके विपक्षी दलों के मेमोरेंडम को लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग को अपना मांग पत्र सौंपा, और उस मांग पत्र पर कुछ सकारात्मक भी कार्रवाई हुई। लेकिन चलिए, चुनाव होने जा रहा है और हम लोग बिल्कुल प्रस्तुत हैं, जनता के साथ हम हैं। और हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि हम लोग हमेशा तैयार ही रहते हैं चुनाव के लिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में भागीदारी होगी। सर, बाढ़ को लेकर के आप 5 साल में क्या काम किए? खासकर बाढ़ से बहुत पीड़ित रहती है आपकी जनता। अरे, बाढ़ के लिए मैंने 5 साल क्या काम किया, ये तो राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर का सवाल है। हम लोगों ने कहा कि बाढ़ के लिए जो हमारा क्षेत्र है सीमांचल के उस कोने में, जो मालदा दिनाजपुर के कोने में बसा हुआ है बलरामपुर क्षेत्र, बलरामपुर क्षेत्र में कुछ धारा है, कुछ प्राकृतिक नदियाँ जो मृतप्राय हैं, उनको खोदा जाए और जल संरक्षण किया जाए, और जो वहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ है उसका मूल्यांकन करें, सिंचाई की व्यवस्था हो। और बाढ़ से जो फसलों की तबाही हो रही है, फसलों की जो बर्बादी हो रही है, इस बार बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई, और लगातार मार्च से जो बारिश हो रही है, इस बारिश से भी 3 फसल बर्बाद हो गई। और जनता ने, किसानों ने कोशिश की फसल पैदा करने की बार, लेकिन फसल हो नहीं पाई। और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बाढ़ को देखते हुए उन क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम हो, विशेष एक प्लानिंग हो। लेकिन सरकार की दिलचस्पी इसमें है नहीं। बाढ़ के अवसर को, बाढ़ की त्रासदी को अवसर बना के सरकार का लूटने का मंशा है, और यही है सरकार की नाकामी है इस मामले में। और निश्चित रूप से आज जो सृजन घोटाला और जंगल राज, और जिस तरह से हत्या बलात्कार नीतीश कुमार जी के राज में होने शुरू किया है, सामंतों का दबदबा बढ़ा है, गरीब और दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। आपने देखा किस तरह से इनके राज में 12 और बड़े बड़े नरसंहारों के अपराधियों को खुली छूट दे दी, उनकी रिहाई हो गई, और उनको दंडित करने के लिए, सजा देने के लिए किसी किस्म की पहल इन्होंने नहीं की। तो ये सवाल है, ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। तो आप, लेकिन नीतीश सरकार में एक बात तो देखने को मिली, नरसंहार बिल्कुल बंद हो गए, जो कि लालू सरकार में काफ़ी नरसंहार हुए थे, जो नीतीश कुमार बिल्कुल बंद हो गई। नीतीश कुमार के राज में नरसंहार बंद नहीं हुआ है, बल्कि नरसंहार का एक दूसरा
तरीका शुरू हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार के राज में मॉब लिंचिंग हुई, अररिया में देखा आपने, सीतामढ़ी में आपने देखा, दलित उत्पीड़न बढ़ा है, बलात्कार बढ़े हैं, आपने बिहिया में देखा एक दलित औरत को 1/2 किलोमीटर बिल्कुल नंगा दौड़ा दिया गया। ये क्या है? नीतीश कुमार के राज की यही खूबी है। सृजन घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को ये नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार ने जनसंहार करने वाली ताकतों का साथ देकर उनको रिहा करने में जो पहल किया है, उनका बदला नीतीश कुमार से आज लेगी जनता, और जनता बिल्कुल इस मामले में तैयार है। जदयू तो आप पे आरोप लगाते हैं कि जो खास करके वामपंथ का नैया मतलब अब कोई धोने वाला नहीं रहा है सब। अरे जदयू क्या आरोप लगाया हम पर? जदयू ने तो खुद जो गठबंधन का जनादेश था, उस जनादेश के साथ विश्वासघात करके जदयू चले गए उन्हीं सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत की गोद में, जिसके खिलाफ जनता ने गठबंधन को मतदान दिया था। इसलिए नीतीश कुमार के पास बोलने के लिए और कोई चीज़ है ही नहीं। उनका विकास का मॉडल, उनका जो सुशासन का मॉडल बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, और वहशी दरिंदों का हौसला बढ़ा है, सामंती दबदबा बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, और पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, वो अपराधियों के पक्ष में है। इसलिए नीतीश कुमार जैसे लोग ऐसा इल्ज़ाम वामपंथियों पर नहीं लगा सकते। खास करके पिछले विधानसभा चुनाव में जो 3 सीट में 1 सीट आपने भी जीती थी, और बहुत ही दिग्गज मंत्री दुलार चंद गोस्वामी को आया था, जो अभी MP बन चुके हैं, तो कैसा काम कर रहे हैं वो आपके क्षेत्र में? CPIML के मैं खेवनहार नहीं हूँ। CPIML का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और ईमानदार कार्यकर्ता होने की वजह से CPIM की जो ज़मीनी संघर्ष है, ज़मीनी लड़ाई है, उस लड़ाई को एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी लड़ रहा हूँ। और CPIML ने मुझे पार्टी ये विधायक दल का नेता बनाया है, और CPIML के कार्यक्रम को आज कटिहार जिला में और सीमांचल में फैलाया जा रहा है, और CPIML का प्रभाव बढ़ रहा है। और साथ साथ हम चाहते हैं कि जो ये सांप्रदायिक और फांसीवादी ताकतें हैं, इन ताकत के खिलाफ नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं लोग, इन ताकतों के खिलाफ एक जोरदार, एक मजबूत गठबंधन हो, और उस गठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिन में नीतीश कुमार की राजनीति का कब्र खोदा जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। दुलाचंद गोस्वामी कैसा काम कर रहे हैं सर आपके क्षेत्र में? अब दुलाचंद गोस्वामी से पूछिए और क्षेत्र की जनता से पूछिए। आपकी कोई टिप्पणी? मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। दुलाचंद गोस्वामी वो अवसर का लाभ मिला, ये अवसरवादी लोग हैं, ये भाजपा और RSS के कैडर हैं ये। लेकिन भाजपा RSS के कैडर रहने के बाद इनको जब टिकट नहीं मिला तो ये इंडिपेंडेंट से खड़े हो गए भाजपा के समर्थन में, और आज भी वही काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति है नहीं। वो चुपचाप दिल्ली में बैठे हुए हैं, और कोरोना काल का अवसर में बदल के और चुपचाप जनता से अलग किया। तो अभी आपने देखा कि CPIML के नेता और विधायक महबूब आलम जी ने कहा कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम क्षेत्र में प्रवास करते हैं। और नीतीश कुमार के उस सांप्रदायिक और फांसीवाद ताकत के खिलाफ हमारा जनता पूरा गोलबंद है, और इस बार भी ये जीत का दावा कर रहे हैं। अपने सहयोगी दीपक के साथ अजय शंकर, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब की बार किसकी सरकार? किस में कितना है दम? कौन मारेगा बाजी? किसका होगा पलड़ा भारी? NDA की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार? राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल? किसके सर बंधेगा बिहार का ताज? क्या है जनता का मूड और मिजाज? नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।